आज का जो विषय है वह है ज्योति। भेदी योगाभ्यास में दिवाधाम प्रकाश, सो अक्षर प्रकाश है पंथ अग्र सुखरास। सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरुदेव क्या कहते हैं, इंद्रियों से नहीं साधन। तो इंद्रियां क्या है? तो इंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी तरह शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर भौतिक जगत है, और जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर कर्म है, वहीं पर बंधन है, वहीं पर अज्ञान है, अंधकार है। ज्योति कहाँ पर है? ज्योति का आधार क्या है? देखिए, एक ज्योति होती है माइक, जो क्षणिक होती है। शरीर के अंदर और एक ज्योति वह है जिसका संबंध शरीर से नहीं है, जिसका संबंध प्राणों से नहीं है, जिसका संबंध मन से नहीं है, जिसका संबंध इंद्रियों से नहीं है। जिस ज्योति का पुंज, वैसे ज्योति का मूल पुंज ऊर्ध्व में है, जहाँ पर अक्षर की प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है। तभी जीवन में अध्यात्म घटित होता है। जब एक साधक के भीतर अक्षर के प्रकाश प्रवाहित होता है, तभी अध्यात्म घटित होता है, तभी अध्यात्म कहा जाता है। तभी वह साधक जो प्रकृति के पार का वस्तु है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास पुरुषार्थ करता है। जब तक अक्षर की प्रकाश एक साधक के अंदर घटित नहीं होगा, तब तक तो वह प्रकृति में पुरुषार्थ कर रहा है, साधन नहीं, वह अभ्यास कर रहा है। जब तक अक्षर का प्रकाश आत्मा को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव भटकती रहती है। तो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, साधन हम कर रहे हैं, लेकिन वह जो ज्योति है, प्रकाश है, जो रोशनी है, वह अक्षर का प्रकाश आत्मा के अंदर नहीं आ रहा है। वेद पुराण संत सदगुरु कहते हैं, चेतन चेतन का जोग होता है। चेतन कौन है? चेतन आत्मा है और परमात्मा है। तो जब चेतन आत्मा और चेतन अक्षर के प्रकाश में, चेतन सदगुरु के प्रकाश में चेतन साधन एक साधक करता है, तभी चेतन परमात्मा प्राप्त होते हैं। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। हाँ, होई अवधूत आस तन की तजी, जियत मरहि सो भक्ति पाही। बंधुओं, वह जो ज्योति है, वह ज्योति किसकी है? वह जो ज्योति है वह अध्यात्म की है, वह ब्रह्म विद्या की है। वह जो ज्योति है अक्षर की है। वह जो प्रकाश है वह किसका है? वह जो प्रकाश है अक्षर का है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरुदेव सदाफल देव जी महाराज अक्षर विज्ञान के वेता थे। परमाणु विज्ञान का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, और विहंगम योगी वही होता है जो अनुलोम विलोम की क्रिया से अवगत है, इसका वेता है। किस मंडल से, किस भूमि से विहंगम योगी अनुलोम विलोम कैसे की क्रिया को करता है, कैसे नए परमाणु को ग्रहण करता है और कैसे पुराने परमाणु को छोड़ता है, इसकी जानकारी पुस्तक पढ़ने से नहीं होने वाली है। जिस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं होता, कोई साहित्य नहीं होता, वह तो ज्ञान चलता है पर ब्रह्म सद्गुरुओं के द्वारा।
अक्षर की शक्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है, अक्षर की ज्योति जब हमें मिल जाती है, तभी विहंगम योग का जो सिद्धांत है वह पूर्ण हो जाता है। तभी एक साधक यह कहने में अपने को सक्षम पाता है कि हम विहंगम योगी हैं। यह कहने में उसे उल्लास होता है, हर्ष होता है कि हम विहंगम योगी हैं या विहंगम योग के साधक हैं। बिना अक्षर के, प्रकाश के कुछ भी होने वाला नहीं है। सब अंधेरा में है, सब प्रकृति में है, सब नीचे का है, सब शुभ कर्म है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।